किसी के लिए भारत एक ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है। मेरे लिए तो ये एक जीवन चेतना है। मैं यहाँ की मिट्टी में खेल करके बड़ा हुआ और हमारी संस्कृति एक शास्त्रार्थ आधारित है। इसमें शास्त्रार्थ में जो सही लगा वो सबने मान लिया और जो गलत लगा वो हमने छोड़ दिया। इस प्रकार से हमारी ये संस्कृति डेवलप हुई। आइए हम अपनी इस संस्कृति का विकास करें। यह कोलोजियम है और यह रोम में स्थित है। ये 69 AD में बना था और इसकी कैपेसिटी करीब 80,000 लोगों के बैठने के लिए है। रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं भविष्य में भी आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो पेश करता रहूं। यह कोलोजियम कभी थिएटर के रूप में प्रयोग होता था और इसमें शेर और आदमी की लड़ाइयाँ भी की जाती थीं और यह एक स्टेडियम की तरह है जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ अभी भी होती हैं। कोटा शहर राजस्थान में ये दुनिया के जो 7 वंडर्स जो हैं उनके प्रोटोटाइप तैयार किए हुए हैं और यह चंबल नदी के किनारे किनारे उसकी एक ब्रांच के ऊपर बनाए हुए हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबे दायरे में ये बनाया हुआ है और इसमें सभी 7 वंडर्स जो हैं उन सब के रेप्लिका बनाई हुई है। यह कोलोजियम कभी दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर था यो, और इसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती थीं। यह दूसरा विशाल स्ट्रक्चर ये गीज़ा का पिरामिड है जो कि इजिप्ट में स्थित है और ये करीब 2,500 साल पहले, ईसा से 2,500 साल पहले बनाया गया था जो है। इसकी हाइट 481 फीट है और इसका बेस जो है 756 फीट लंबा है और इसमें 23 लाख ब्लॉक्स एक के ऊपर एक इस पिरामिड में करीब 60 लाख टन ब्लॉक यूज किए गए हैं जो कि विभिन्न एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और ये अत्यंत ही विशाल स्ट्रक्चर है। इसके बाद यह एक ताजमहल दिखाया हुआ है। ताजमहल का भी रेप्लिका बनाई हुई है जो कि कोटा में ही स्थित है। बाकी ये है कि इसमें मेरे को ऐसा सच कोई वंडर वाली बात नहीं लगती है, बल्कि इसके मुकाबले तमिलनाडु में तंजौर में स्थित एक बृहदेश्वर टेम्पल है। ये बृहदेश्वर टेम्पल 11वीं सदी में बनाया गया था और ये आपका चोला प्रथम जो थे उन्होंने बनवाया था। और इस मंदिर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 13 मंजिल तो इसकी हाइट है, 13 मंजिल तो इसके मंजिल बनाई हुई हैं। साथ में ये 66 मीटर ऊंचा मंदिर का टॉप है और इस मंदिर के गुंबद की छाया धरती पर कहीं नहीं पड़ती है। और इसके टॉप पर, एकदम टॉप पर जो है एक 80 टन का सिंगल ब्लॉक रखा हुआ है। सिंगल ब्लॉक और वो भी कार्विंग के साथ में रखा हुआ है। इसका ये शिखर जो है इसके टॉप पर जो है 80 टन का एक पूरी कार्विंग के साथ में, जिसमें कि बड़ी सुंदर कार्विंग की हुई है, वो इसके टॉप पर रखी हुई है। पता नहीं 80 टन के इस सिंगल पीस को कैसे ऊपर पहुंचाया गया होगा, ये सोच करके ही ताज्जुब होता है। जबकि ताजमहल में ऐसी कोई बात नहीं लगती है। सिंपल स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक स्लैब खड़ी कर दीजिए, ताजमहल भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगला जो वंडर है वो दिखाया हुआ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और 151 फीट इसकी हाइट है। कभी हो सकता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कभी ये दुनिया के वंडर्स में रही हुए,
परंतु आजकल यह मूर्ति बहुत ही छोटी सी बन गई है। आप ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और यह गुजरात में स्थित है। यह नर्मदा रिवर के किनारे है और इसमें आरसीसी का प्रयोग किया गया है। इसकी विशालता इतनी है कि इसकी हाइट जो है 597 फीट है, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट मात्र 151 फीट है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति 597 फीट की है। यह मूर्ति 31 अक्टूबर 2018 को बनकर तैयार हुई थी और इसके मुकाबले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप इस फ़ोटो में देखिए, इस फ़ोटो में जो है ये लेफ़्ट से नंबर 4 पर जो है वो मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और नंबर 1 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति है। इस मूर्ति को जब से बनकर तैयार हुई है तब से अब तक 28 लाख विजिटर देख चुके हैं इस वाली मूर्ति को जो है। कि विभिन्न मूर्तियों के सामने अब अन्य मूर्तियां छोटी छोटी लगती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो सबसे विशाल और सबसे बड़ी लगती है, बाकी अन्य मूर्तियां छोटी छोटी लगती हैं इसके सामने। अगला स्ट्रक्चर जो है वो है गीज़ा की लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। यह टावर भी जो है कभी अपने टाइम में शायद रही हुए वंडर्स में, बाकी अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टावर जो है ये आपकी 183 फीट इसकी हाइट है और 7 फ्लोर हैं इसमें जो है। इसमें जो है 14वीं सेंचुरी में बनकर तैयार हुई थी और यह प्रसिद्ध जो है ना सिर्फ अपनी लीनिंग की वजह से है, जो कि 3.9, इसका जो झुकाव जो है वो 3.97 डिग्री है। बाकी ये है कि इसके मुकाबले अपने भारतवर्ष के अंदर ही जो है बनारस में एक है रत्नेश्वर टेम्पल। यह रत्नेश्वर टेम्पल जो है इसकी हाइट है 2 से 43 फीट और इसका झुकाव है 9 डिग्री और साथ में ये है कि ये बिल्कुल गंगा रिवर के किनारे है, जिसमें कि गर्भगृह में पानी भी आ जाता है। इसके बाद जो अगला वंडर दिखाया हुआ है वो है आपका आईफिल टावर पेरिस की। ये फ्रांस में स्थित है और यह एक अच्छा स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है जो है ये आईफिल टावर जो है देखने लायक है। अंत में एक वंडर और है जिसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। अब ये क्राइस्ट रिडीमर भी देखा जाए तो एक छोटी सी मूर्ति है, कोई ज़्यादा बड़ी मूर्ति भी नहीं है और इस मूर्ति में जो है कभी रही होगी, परंतु अब तो जो है इसके मुकाबले अन्य बहुत विशाल मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। क्राइस्ट द रिडीमर जो है ये ब्राज़ील में स्थित है और इसकी हाइट जो है 98 फीट है। चौड़ाई जब दोनों हाथ खोल करके देखते हैं तो ये 92 फीट निकल के आती है और यह 13 अक्टूबर 1931 को बनकर तैयार हुई थी। अगेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने यह मूर्ति बहुत छोटी सी मूर्ति है, उसके सामने भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट तो बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी क्राइस्ट द रिडीमर की हाइट मात्र क्राइस्ट द रिडीमर की हाइट जो है मात्र 98 फीट है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 597 फीट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।